पत्रकार भाई प्रयागराज पहुंचते हैं संगम स्नान करने के लिए महाकुंभ में। वहां की खबर को लोगों तक पहुंचाने में और खुद भी वहां पर स्नान करने के लिए वो पत्रकार भाई पहुंचते हैं और वहां पर जाते हैं, रुकते हैं एक जगह टेंट में। और वहां पर वो अपना जो घर से जो पूरी सब्जी लेके आए थे वो बस बैठकर भोजन ही कर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी, एक ऐसे साधु पर पड़ी जो कि उसने साधु का भेष बना रखा है और एक 11 साल की बच्ची उसके साथ में। और जब 11 साल की बच्ची, तो जैसी उनकी दृष्टि पड़ी उनके मन में विचार आया कि आखिर ये बच्ची कौन है और 11 साल की बच्ची साधु के साथ में क्या कर रही है। ये बस सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा, उनकी दृष्टि बस उस बच्ची पर टिक जाती है कि देखते हैं कि साधु एक टीन जैसे सेट है उसमें जा रहे हैं उस बच्ची को लेके। अब उनके मन में आया कि बच्ची साधु के साथ में यहाँ अंदर क्या करने जा रहा है, ये उनके मन में बात चल रही थी। तभी उनके जो दूसरे साथी पत्रकार थे उन्होंने उस पर बात की कि मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है कि ये साधु के साथ में ये जो 10-11 साल की बच्ची ये क्या कर रही है और अकेला साधु इस बच्ची के साथ में अंदर क्यों गया है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जो दूसरे साथी ने बोला कि चलो बात करते हैं, क्या दिक्कत है। तो दूसरा साथी जाता है बात करने के लिए, दोनों लोग चले जाते हैं। एक साथी ने कैमरा शुरू कर दिया, अपना रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया और पूछने लगते हैं उस साधु से कि बच्ची कौन है। अब जैसे ही पूछने लगते हैं उससे बच्ची से पूछा जाता है कि बेटा क्या हुआ और तुम इनके साथ में क्यों हो। तो बच्ची बोलती नहीं, मैं इनके साथ में ही रहती हूँ, मैं इनके साथ में ही रहूंगी। उस पत्रकार भाई ने पूछा आपको घर नहीं जाना बेटा? बोले नहीं, मुझे तो घर नहीं जाना है, मुझे तो यहीं रहना है। मम्मी की याद नहीं आ रही? बच्ची की आंखों में आंसू थे, बोली नहीं। कुछ अच्छे से बोल नहीं पा रही। जैसे ही साधु को देखती बच्ची के जो बयान थे वो बदल जाते, कुछ भी अच्छे से बच्ची बता नहीं पा रही थी। अब जो पत्रकार भाई थे उनको डाउट हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब ये सब पूछताछ चल ही रही थी, तभी एक दूसरा साधु आ जाता है और जैसे ही दूसरा साधु आता है वो झगड़ा करने लगता है, वो सीधा मारपीट करने लगता है उस पत्रकार भाई के साथ में। अब जैसे ही सबसे पहले तो उन्होंने अपना कैमरा बचाया, कैमरा को अपने झोले में डाला और झगड़ा शुरू होना, मारने लगता है। सुदबुद एकदम से वो अपनी जान बचा के भागने लगते हैं, क्योंकि अगर वो इस कदर से हावी हो रहा था वो जो साधु थे कि वो पत्रकार भाई ने बताया मैं आपको बता नहीं सकता हूँ वो स्थिति क्या थी। मैं अपनी जान बचा के वहां पर भागा और नज़दीकी जो चौकी थी वहां पर मैं पहुंचा। और वहां पर जब पहुंचे उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके एक बच्ची एक साधु के चंगुल में फंसी हुई है, आपको उसे बताया। बहुत ही कम शब्दों में पूरी स्टोरी उन्होंने बता दी कि आखिर कौन है बच्ची, क्या है वो सब चीज़ें। तुरंत वहाँ से जो इंचार्ज थे, वहाँ के चौकी इंचार्ज, तुरंत उनके साथ में आते हैं और उस साधु से पूछताछ की जाती है। अब जब पूछताछ की जाती है तो साधु तो कुछ नहीं, बच्ची बोला मेरे साथ में है, मेरे साथ में है बच्ची। और साथ में है तो कर क्या रही है बच्ची, क्या कहाँ के हो, क्या है, बच्ची से पूछा जाता है तो बच्ची सही से जवाब ही नहीं दे पा रही है। अब बच्ची के जेब में एक कॉन्टैक्ट नंबर निकलता है, फ़ोन नंबर निकलता है, उस पर कॉल की जाती है तो नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब वहाँ पर उस बच्ची को चौकी लिया जाता है, उस साधु से भी पूछताछ की जाती है तो वो साधु बोलता है, कुछ ऐसी ही बयानबाजी करके वो साधु वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, लेकिन एक पत्रकार भाई के दिलो दिमाग से ये बात नहीं निकल रही है कि अगर उस समय मेरी नज़र उस बच्ची पर नहीं पड़ती तो उस बच्ची के साथ में कुछ भी हो सकता था। यहां पर वो पत्रकार भाई को मैं सैल्यूट करूंगी जिन्होंने उस बच्ची के लिए अपनी पहल की, उस बच्ची को उस चंगुल से छुटाया जो कि साधु के भेष में था। ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो साधु के भेष में घूम रहे होंगे वहां पर। पत्रकार भाई ने बताया कि मुझे लगता है जैसे मैं एक पत्रकार हूं, मेरी आइडेंटिटी रहती है, मेरा पहचान पत्र रहता है कि हाँ गले में डला हुआ रहता है आइडेंटिटी मेरी कि मैं ये हूँ, मेरा काम ये है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। ऐसे ही प्रत्येक जो भी है, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति में जो भी यहाँ पर आया, हर एक व्यक्ति का होना चाहिए पता कहाँ का है, क्या है,
ताकि हमें भी तो पता हो आखिर कौन है, क्या है, किस अखाड़े से है क्या नहीं है। कोई भी भगवा वस्त्र धारण करके बस घूम रहा है और कुछ भी। उन्होंने बताया कि अगर सही समय पर अगर मेरी नजर नहीं पड़ती, उन्होंने बताया पत्रकार भाई ने, मेरा तो यहाँ पर संगम कुंभ स्नान करना सफल हो गया। गंगा मैया के आशीर्वाद से मैंने एक बच्ची को बचा लिया। यहां पर बच्ची जब अपने घर पहुंचती है तो मां से लिपट के रोने लगती है और बच्ची की मां ने बताया कि बच्ची कुछ नहीं बोली और बस रोते रोते सो जाती है। सुबह जब हुआ तब मां ने बात की तो फिर बच्ची ने बताया कि मम्मी, वो जो साधु था मुझे एकांत में ले गया और उसने मुझे बंदूक दिखाई और बंदूक की नोक पर बोला कि जैसा मैं बोलूं वैसा ही बोलना, किसी को कुछ नहीं बताना, अपना जो नाम है वो बताना, पीछे जो जाति थी उसकी वो नहीं बताना, और जैसा मैं बोलूं वैसा ही बोलना। ये उसने बोला था, अगर तुमने और कुछ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसी उस बच्ची ने बात बताई कि साधु ने मुझे बंदूक दिखाई और बोला कि किसी को कुछ नहीं बोलना, जैसा मैं बोलूं वैसा तुम करना। यहां पर और फिर उस बच्ची को भूजा दिया खाने के लिए, कुछ दिया उसको खाने के लिए साधु ने। यहां पर बच्ची ने ये बात बताई और फिर पत्रकार भाई जब उस बच्ची के घर पहुंचे, वहां पर बच्ची से मिलने के लिए उसको पूछा जाके, तो फिर बच्ची ने बताया कि मुझे वहां पर मैं एक पत्थर देख रही थी और मैं अपने चाचा के साथ में गई थी। चाचा भतीजी दोनों ही गए हुए थे। बच्ची 11 साल की बच्ची अपने चाचा के साथ में कुंभ में गई हुई थी मेला देखने के लिए। तो इतनी भीड़ में वो क्या होती है, वो चंचल है, चंचल लड़की, थोड़ी सी बच्चे चंचल ही होते हैं। तो चाचा ने बताया कि वो इधर उधर दुकानों पे, बच्ची ने बताया कि मैं एक पत्थर देखने लग गई और जब मैं पत्थर देखने लग गई तो चाचा से दूर हट के थोड़ा सा दुकान पे चली गई। उसी दुकान में जाने कारण मैं इधर उधर, चाचा मुझे ढूंढने लगे, मैं चाचा को, फिर हम खो गए। चाचा ने भी काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, घर पर तुरंत कॉल किया कि बच्ची नहीं मिल रही है। अपने जो उनके जो दोस्त थे जो इलाहाबाद के जो रहने वाले प्रयागराज के, उनको सबको, काफ़ी लोग भी वहाँ पर पहुँचे ढूंढने की बच्ची कोशिश करते हैं, लेकिन बच्ची नहीं मिलती है। यहाँ पर बच्ची ने बताया कि जब मैं एक पत्थर देख रही तभी ये बाबा मेरे पीछे पीछे लग देता है, जहाँ जहाँ मैं जाती ये बाबा मेरे पीछे पीछे जाता और फिर मुझे नहीं पता था मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जहाँ जहाँ बाबा वहाँ मैं भी जा रही हूँ। फिर बाबा ने मुझे खाने के लिए भी दिया, भूजा मुझे खिलाया और उसके बाद में मुझे एक जगह लेके गए और वहाँ पर बंदूक तान दी। बोला कि अगर किसी को भी कुछ बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बाबा ने धमकी दी थी, तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बता रही थी। फिर मम्मी ने पूछा बेटा और कुछ बाबा ने किया? बोले नहीं और कुछ मेरे साथ कुछ नहीं किया, बस मुझे धमकी दी थी कि जितना मैं बोलूँ उतना ही बोलना और किसी को कुछ मत बोलना, अपना जो नाम है वो बोलना, अपनी जाति मत बताना। ये सारी चीज़ें उस बच्ची को बोली गई थी एक साधु ने, जो कि साधु बोलेंगे क्या ऐसे व्यक्ति को? मुझे तो नहीं लगता ऐसे लोगों को साधु बोलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बच्ची खो गई है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है खोया पाया जो विभाग बना हुआ है वहाँ पर जाइए और वहाँ पर अनाउंस कराइएगा ताकि वो लोग उस बच्ची के घर वाले से मिला सकें। ये नहीं कि आप बच्ची को ले लेके अपने पास में घूमिएगा। ये एक अच्छे साधु, अच्छे क्या, ये साधु की निशानी ही नहीं है भाई। यहाँ पर शुक्रिया करना चाहूँगी वो पत्रकार भाई का जिनकी नज़र उस बच्ची पर पड़ती है और बच्ची पर जब नज़र पड़ी तो उनके मन में आया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब जाके उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की। और ये देखिएगा जाके अगर कोई पत्रकार भाई इंटरव्यू ले रहा है, अगर कुछ पूछ रहा है तो आप साधु संत हैं भाई, आप जवाब दीजिएगा। आपको ये क्या कि आप उन पर मारने लग जाओ, उनको पीटने लग जाओ, ये कौन सी बात है भाई? साधु संतों को तो गुस्सा नहीं आता, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ पर पत्रकार भाई के जब ये मैं स्टोरी जब वीडियो देख रही थी, वो पत्रकार भाई के आंखों में आंसू थे, बल्कि अगर सही समय पर मैंने इस बच्ची पर ध्यान ना दिया होता तो कुछ भी हो सकता था। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को हाथ करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना, आपको सावधान करना, आपको सतर्क करना। फ्रेंड्स, कुंभ मेला चल रहा है, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं कुंभ स्नान करने के लिए, आप भी जाइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखिएगा।
पता नहीं कितने साधु के भेष में ऐसे लोग घूम रहे होंगे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहां पर ये लड़की अपने चाचा के साथ में गई थी। बच्ची ने भी नहीं सोचा होगा कि वो ऐसे किसी साधु के चंगुल में पड़ जाएगी। और एक पत्रकार भाई ने बताया कि जब वो लड़ाई झगड़ा होने लगता है, मारपीट करने लगते हैं, भागकर वो सोचिए 200 मीटर दूरी तक चले गए थे। वो तो शुक्रिया अदा करना चाहिए वो इंचार्ज का, पुलिस जो थाने के इंचार्ज थे वो तुरंत आए और तुरंत उन्होंने पकड़ने में हेल्प, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पर एक्टिव हो गए थे कि एक बच्ची है 11 साल की साधु के हाथ में, तो तुरंत उनको 200 मीटर दूरी पर भाग गए थे। सोचिएगा, बच्ची भी साथ में। और उस समय जब पत्रकार भाई पूछ रहे, बच्ची कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही थी, बस रो रही थी, ना ही पलके झपका रही थी, साधु को देखकर बार बार अपने बयानों को बदल रही थी। तो एक पत्रकार भाई ने बच्ची को बचाया। फ्रेंड्स, कभी भी आपके सामने भी ऐसा कुछ हो तो एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा करिएगा और ऐसे ढोंगी लोगों से सावधान रहिएगा और सतर्क रहिएगा। और जैसे कि पत्रकार भाई ने बताया कि सबका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सबका होना चाहिए ताकि पता चले आप कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या है ना। आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।